जानते हो क्या? बोला जी सवा मणि बल जीवले बल ना जीव रहा है, बल जीवले बल ना जीव रहा है, मैं कौन खाऊं? जो खाओ भाई, मत खाओ, कोई इच्छा कर नहीं, मैं कौन जीवूं? ठीक है, लोग जीव लिया, सब होगा, भी के बाद में खाने पीने होगा, सब सोगा, अब भूख थोड़ी है, जना शेष होगा, जना उठ चुपचाप रसोई में गयो तारो खोल लो, तो बोले यो क्या करे, लखोर भी खा जाए, बोले क्या करो तो बताओ। शेख का शाम को बोले नहीं क्यों कौन चाहे, लेकिन भूख तो पाचक रात में आधी रात में रसोई खोल मायने पड़े, कोने पड़े, बताओ। तो ये स्थिति राजा प्रताप भानु की हो गई सर। कुछ नहीं चाहता था वो, लेकिन जब देखा तो क्या कहा, जरा मरण दुख रहित तन समर जीते नहीं कोई, एक छत्र पुहीन में राज कलप सत हो। तो बोले जाओ राजन, ऐसा ही होगा, कालई तू पद ना यही सीसा, एक विप्रकुल छाण महिषा, जाओ ऐसा ही होगा, अखंड राज रहेगा तेरा, 100 कल्प तक राज रहेगा, लेकिन एक खतरा है। बोले क्या? ब्राह्मणों से, एक ब्राह्मणों से खतरा है। कालई तू पद ना यही सीसा, एक विप्रकुल छाण महिषा। और क्यों खतरा है? तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन कऊ रखवारा। ब्राह्मण के पास तपस्या होती है, और ब्राह्मण के सामने ब्रह्मा विष्णु की भी कुछ चलती नहीं, इसलिए यदि उसका श्राप लग जाएगा तेरे को, तो विप्र शाप सुनहु माई पाला, नास तोर नहीं कवने हुकारा। ब्राह्मण के शराब के अलावा तेरा दूसरा कारण विनाश का होता ही नहीं। बोले महाराज इसका उपाय? बोले उपाय तो मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं तब बताऊंगा जब तू मेरी बात पर पक्का वचन भर दे। बोले क्या? बोले मिलन हमारे मिलो कि तू मेरे से मिला, मैं तेरे से बात किया, स्कीम बना देता हूं, ये बात किसी को कहना नहीं। यदि ये बात किसी को कह देगा तो सुन, छठे श्रवण ये परत कहानी, नास तुम्हारे सत्य माम वाणी। तेरे मेरे बीच की बात छठे कान में चली गई, 4 कान में है, तू जाने और मैं जाऊंगा, यदि छठा कान में चलेगी ना, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारे सत्यवान वाणी, तो तेरा नाश हो जाएगा। राजा ने विचार किया, अब राजा कितना बावला हो गया संत की बात में, महात्मा की बात में। एक तो उसकी बात मान ली कि इतनी बड़ी उम्र है, फिर वो पहले तो बोल दिया कि ब्राह्मणों के श्राप से ही तेरा विनाश है। अब क्या कह रहा है, यदि ये बात किसी दूसरे के कान में चलेगी तो तेरा विनाश हो जाएगा। बोले महाराज ये कैसे करेगा? पहले तो आप बोले ब्राह्मणों के श्राप से ही विनाश होगा। बोले नहीं, छठे श्रवण ये परत कहानी, नाश तुम्हारे सत्य माम वाणी, यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, और नाश तोर नहीं भानु प्रताप। या तो ये बात प्रकट कर देगा तो विनाश हो जाएगा, या ब्राह्मणों का श्राप लगेगा तो विनाश हो जाएगा। इन 2 शर्तों के अलावा कोई उपाय नहीं है तेरे विनाश का, जा तेरा अखंड राज्य होगा। तो महाराज वो तो ठीक है, लेकिन एक ही डाले डर पथ मन मोरा, प्रभु महिदेव शाप अति घोरा। महाराज ब्राह्मणों के श्राप से मुझे डर लगता है। क्या डर लगता है? मैं ब्राह्मणों को बस में करने का तरीका बता। बोले ब्राह्मण कैसे बसा था? बोले जिम्मा दे, बस। बोले ब्राह्मणों को भोजन करा दे। बोले महाराज भोजन कराने से कैसे बस हो जाएगा? बोले तुम परसो मैं करहूं रसोई, यह रहस्य जाने नहीं कोई, अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आयसु अनुसारही। मैं रसोई बना दूं,
और तू परस दे ब्राह्मणों को, वो पुरुष जो खा लेंगे तेरे बस में हो जाएगा। बोले महाराज सब ब्राह्मण कैसे बस में हो जाएंगे? सुन तो सही, तुम परसों में करहु रसोई, यह रहस्य जाने नहीं कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आयसु अनुसारही। उस अन्न को जो खा लेगा वो तेरी आज्ञा मानेगा। और इतना ही नहीं, जासु भवन जो भोजन करही, जिस ब्राह्मण ने तेरा अन्न खा लिया उस ब्राह्मण के यहाँ भी जो अन्न खा लेगा वो भी तेरे बस में हो जाएगा। ये महाराज बोले हाँ, अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आयसु अनुसारही। तासु ग्रह जो जेव ही जाई, उसके घर में कोई जी मिलेगा ना तो वो भी तेरे बस में हो जाएगा। इस तरह सब तेरे बस में हो जाएंगे और तेरा खंड राज्य चलेगा। बोले महाराज तो बोले बात ऐसी है, ये स्कीम मेरे पास है और तेरे गांव में मेरे को जाना पड़ेगा। बोले महाराज देखो मैं किसी गांव घर में जाता नहीं, मैं किसी गांव घर में आज तक गया नहीं, जंगल में रहता हूँ, भजन करता हूँ। बोले महाराज मेरे खातिर तो खान चाल नहीं। बोले ठीक है तो मेरा भक्त है इसलिए मैं चलूंगा, लेकिन ऐसा करो तू ब्राह्मण को निमंत्रण देगा, लेकिन गै श्रम गै निशी बाहुत शयन अब कीजे, मोई तोई भूप हेट दिन तीजे। जा विश्राम कर, आधी रात हो गई, जा सो जा, तीसरे दिन मिलूंगा तेरे से। तीसरे दिन कैसे मिलोगे? सुबह नहीं मिलोगे? अरे राजन सुबह कहाँ मिलोगे तुम मुझसे? क्यों महाराज मैं यहाँ आश्रम में सोऊंगा तो सुबह नहीं मिलोगे? बोले नहीं। बोले फिर? मैं तप बल तो बाजी सवेता पहुंचाऊं छनवा झीनिके। तू जा सो जा, मैं तेरे को सोते हुए तेरे घोड़े को अपने तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा। तू जा विश्राम कर, तू भी क्या जानेगा महात्मा मिला था मैं। लेकिन याद रखना तुम्हारे ऊपर हित का हो राया, मैं इस वेश में नहीं आऊंगा, मैं तेरे पंडित के वेश में आऊंगा। जो पूजा कराते हैं राजघराने में तेरा, वो पंडित बन के आऊंगा। वो बोले हमारे पंडित ही बन के? बोले हाँ। तो बोले हमारे पंडित जी कहाँ जाएंगे? बोले उसको मैं अपने आप ले आऊंगा, अपने तक से खींच लूंगा, इसको यहाँ ला करके बंद कर दूंगा और उसका वेश बना के तेरे पास आऊंगा। लेकिन याद रखना जब मैं तेरे पंडित के वेश में आकर के तेरे कान में कहूंगा कि राजन मैं आ गया हूं, तब पंडित से बात करेगा, वरना बीच में बात मत कर लेना। 3 दिन बाद मैं तेरे राजधानी में आऊंगा, जा जा सो जा। तीसरे दिन मैं तेरे से मिलूंगा और तेरे पंडित के वेश में मिलूंगा। लेकिन मैं तेरे पंडित के वेश में हूं, इसकी पहचान क्या है? जब मैं आकर के तेरे को कान में कहूंगा कि मैं आ गया हूं, अब तैयारी करो, तब समझ लेना। पहले पंडित से बात नहीं करेगा ना, भंडा फोड़ जाएगा। तो ठीक है महाराज। और वो सैन कर रहा राजा, और काल के तू निश्चरित है आवा, जीसु कर होई नृपहि भुलावा। वो काल के तो निशाचर आया जो सुअर बनकर उस राजा को भुलाया था। बोले ये कौन है? बोले परम मित्र तापस कर केरा। इस राजा का मित्र था। क्यों मित्र हो गया? तेई के सत सुत अरुदस भाई। इस काल के तो निशाचर के 100 पुत्र थे और 10 भाई थे। इस राजा प्रताप भानु ने उनको समाप्त कर दिया था, इसलिए ये राजा प्रताप भानु का शत्रु बन गया था। और ये राजा इसका राज्य छीनने का शत्रु, तो शत्रु का शत्रु मित्र होता है, दोनों मित्र बन गए। बोले क्यों हुआ? बोले बस हो गया। राजा सुनतो है, इन्हें पूछा देगा महल में, बस काम सारी स्कीम तैयार है। बिन औषध
व्याधि भी दिखोई, बिना दवाई का इलाज कर दियो है। बोले ठीक है। तो निशाचर अपनी योग माया से या उसको बेहोश करके या कोई जड़ी सुनाकर उसको उठाया और उठा करके उसके महल में पहुंचा दिया और घोड़े को उसकी घुड़साल में बांध दिया और खुद उसका पुरोहित को चुरा के ले आया, उसको आश्रम में बांध दिया, खुद पुरोहित का पंडित का वेश बना करके रहने लगा। और जो राजा की नींद खुली सुबह महल में रानी के बगल में सोया हुआ है। हे महाराज, हे भगवान, ऐसे महात्मा के दर्शन पहले क्यों नहीं किया? बड़ा दिव्य महात्मा है। बड़े भोर, बहुत भोर में जगह 4 बजे सोया, देखा अपने घर, पूछा कि महाराज थे कद आया? तो के जवाब दो, चुपचाप दरवाजा खोलो और चले वो घोड़ा पे बैठे चले वो। और दोपहर फिर आयो, सब बोला राजा आगो, राजा आगो, कौन बेरो कौन बड़े। अब 3 दिन मुश्किल से निकले राजा के और तीसरा दिन हुआ। उसके बाद वो आया और आके कहा राजन मैं आ गया हूं। हाँ महाराज बोलो। बोले जाओ 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दो। बोले महाराज 1 लाख ब्राह्मण तो क्या जिमावा का सच्ची चीज है? बोले जाओ निमंत्रण दे दो। बोले महाराज 1 लाख ब्राह्मणों को जिमाने के लिए कम से कम तैयारी तो चाहिए। क्या राजन मेरे पर विश्वास नहीं है? मैं रसोई बनाऊंगा, 1 लाख ब्राह्मणों की रसोई चुटकी में बना दूंगा। अच्छा महाराज? बोले हाँ। न पहाड़ से पहचान गुरु ब्रह्म बस रहा चेत, बड़े दुरत सत सहतवर विप्र कुटुंब समेत। बिल्कुल एकदम पूरे कुटुंब के साथ। ये क्या सिगरिया सिगरिया सिगरिया। तो बोले सिगरिया तो दे दिए 1 लाख ब्राह्मण ने। न पहर से पहचान गुरु ब्रह्म बस रहा निचेत, बड़े तुरंत सत सहजवर विप्र कुटुंब समेत। 1000 ब्राह्मणों को कुटुंब से 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया भोजन का। और बस महाराज ने के पास सिद्धि थी। बोले रसोई कहाँ तुम्हारी? बोले ये रही, जाओ पर्दा डाल दो इसका, मैं अंदर रसोई बनाता हूँ। और तुम उनको बैठा ब्राह्मणों को आ गए। और माया में कीने रसोई, उसने ऐसी रसोई बनाई। बीबी दे मृगने कर आनी से राधा, तिमहु तिन महु बीप्र मास खाल साधा। मांस की रसोई बनाई और ऐसी रसोई बना करके बीबी दे, क्या वर्णन करूं, बीबी दे मृगने कर आनी से राधा, तिन महु बीप्र मास खाल साधा। और कहा राजन परसों जो कारण दियो टेणिया मर जाओ परसों तो परुषन जगही लागवाही पाला, भय आकाश वाणी ते ही काला। जो ही राजा ने पत्तल में डाला और आकाशवाणी हुई, विप्रबंध उठी उठी गृह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न जानी खाऊं। आकाशवाणी हुई, ए ब्राह्मणों इस अन्न को मत खाओ, उठ जाओ अपने घर जाओ। ब्राह्मण बोला सुबह से भूखा है, कहते उठ जाओ। बोले मत खाओ, बनी रसोई भूसुर मासु, ये मांस की रसोई है और इसमें ब्राह्मणों का मांस डाला गया है। बनी रसोई भूसुर मासु, द्विज सब उठे मान विश्वासु। सारे ब्राह्मण उठ गए और उठ करके कुछ विचार नहीं किया, कछ नहीं कीन विचार। हो निशाचर जाए न बूढ़ सहित परिवार। ऐ राजन, ये मांस की रसोई खिलाने के लिए हमें बुलाया है, ये निशाचरों की रसोई है। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले रहे। ब्राह्मणों को बुलाया
दुष्ट कहीं के ब्राह्मणों को बुलाया और मंच की रसोई पर सुनाए, ईश्वर राखा धर्म हमारा, चाहो तुम्हें सहित परिवारा, सम्मत माध्य नासता होई, जलदातान रहे कुल कोई। 1 वर्ष के अंदर ना तेरा विनाश हो जाएगा, तेरे घर में जल देने वाला कोई रहेगा। जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो भय बहोरी, दोबारा आकाशवाणी हुई, दोबारा आकाशवाणी हुई, विप्र श्राप विचारन दीना, नहीं अपराध भूप का छुकीना। ऐसा कैसे हुआ? बोले पहली आकाशवाणी उस दुष्ट ने की, उसको श्राप दिलाना था ब्राह्मणों का। तो वो जो ही परसने लगा, उसने तो रसोई बनाई थी मांस की, और जो ही राजा परसने लगा वो महल पे चढ़ गया और बोला, ब्राह्मणों, अरे इस रसोई को मत खाना, ये मंच की रसोई है, राजा तुम्हें भ्रष्ट करना चाहता है। हाँ, सुन के सारे ब्राह्मण आ गए गुस्से में, श्राप दे दिया। भगवान ने देखा गजब हो गया, ये क्या कर दिया ब्राह्मणों ने। तो भय बहोरी गिरगिरा सुहाई, तब आकाशवाणी भगवान ने की क्या, विप्र श्राप विचारन दीना, नहीं अपराध भूप का छुकीना। इस राजा का कोई अपराध नहीं है, तूने विचार नहीं किया, इसने राजा का कोई अपराध नहीं। ब्राह्मणों ने कहा, राजन भावी बस मिटा ही नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। हालांकि राजन तेरा अपराध तो नहीं है, लेकिन होनहार है ये तो, होनहार किसी से टलती नहीं है राजा, इसलिए विप्र श्राप अति घोर, ब्राह्मणों का श्राप तो तेरे को लग ही गया। और ब्राह्मण अपने घर चले गए, और उसके बाद वो दुष्ट जो है सब राजा को इकट्ठा किया कि राजा प्रताप भानु को श्राप लगा, उसका तेज नष्ट हो गया। सबने चढ़ाई की और 1 वर्ष के अंदर सारा का सारा वंश नष्ट हो गया। और वो राजा प्रताप भानु मरने के बाद रावण, देखो कितना धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसके मन में क्या हुआ कि मैं रात दिन भगवान का भजन करता था, धर्म करता था, बड़े बड़े यज्ञ करता था, लेकिन भगवान ने मेरी रक्षा नहीं की। ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दिया, इसलिए उसके मन में आक्रोश था, इसलिए वो ब्राह्मणों का विरोधी, विष्णु का विरोधी, और यज्ञ तब पूजा पाठ का विरोधी बना। और वो कौन बना? काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वरिवंडा। वरिवंड वीर रावण हुआ, उसका धर्म से विश्वास उठ गया, क्योंकि इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, और उसको श्राप दे दिया ब्राह्मणों ने। तो दूसरे जन्म में उनने उसमें संस्कार रह गए, और उसने सोचा नहीं, तब वो धर्म का विरोधी बन गया। काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वरिवंडा। हालांकि इस राजा प्रताप भानु की अपनी गलती थी, उसकी अपनी गलती थी। क्यों? एक तो उसने उस महात्मा पर विश्वास कर लिया, और वो महात्मा बोल दिया कि मैं सृष्टि जब बनी तब बना हूं। अरे दिमाग लगाता, आज तक किसी की लाखों वर्ष की उम्र हुई है क्या? बताओ। लेकिन विश्वास कर लिया, उस दुष्ट का विश्वास कर। अरे थोड़ा दिमाग लगाता, विचार करता, राजा था, इतनी बुद्धि तो थी उसमें कम से कम, लेकिन नहीं, महात्मा के प्रति अंधभक्ति थी, महात्माओं के प्रति अंधभक्ति थी। महात्मा है जो बोलता है वो बिल्कुल सत्य। अरे काय का सत्य बोलता है? याद रखना, बिना जान पहचान के, बिना जान पहचान के करे मोडा को विश्वास, बिना जान पहचान के करे मोडा को विश्वास, इसमें फर्क राई नहीं, वो घर सत्यानाश। आत्मा को सम्मान जरूर करना चाहिए, लेकिन अपने को बचा के ना करोगे।
हंस हंस के दुर्जन मिले, छिप कर मिले सियार, उल्टा हो भेड़ा मिले, सदा रहो होशियार, सावधान तो रहो कम से कम। ऐसा नहीं हो कोई दुष्ट महात्मा के वेश में आकर के तुम्हें ऐसी गहरी चोट दे जाए कि जिंदगी भर फैलाते रहो। ऐसा नहीं करना। कौन कर सकता है तुम्हें बताओ? 100 कब तक राज, इतनी लंबी उम्र कोई दे सकता है? लेकिन नहीं नहीं महाराज, जो बोलो सही, बिल्कुल। अरे आप बिल्कुल से, अरे क्या कर सकते। बोलबाला का महात्मा जी एक दिन कथा करता करता लोग पूछा, महात्मा जी थे तो बहुत उम्र हाड़ा हो, कतरी उम्र है थारी? तो बोले भाई मन मेरी उम्र को बेरो को ना, पर मैं राम जी का ब्याह में गया। अब राम जी को क्या हुआ, कितना साल है। अब लोग सुन रहा, प्रवचन सुन रहा ना, जन महात्मा की बात पर विश्वास कर लियो। महात्मा जी बोला मन मेरे को ना मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पर मन यह बरोबर राम जी का ब्याह में करो। सब तो कोई कुछ बोला बोला, लेकिन थो कोई समझदार भूपा जी जाए अब मैं बोल रहा हूँ महाराज। जब बोले महाराज थे झूठ बोलो, बोले कैसे? बोले थे राम जी का ब्याह कौन गया? बोले क्यों तन के बरो? बोले मैं राम जी का ब्याह में परस गया हो जिमावाड़ा में थान को। बोल खुल गई सारी। तो भाई सब कम से कम आप देखो, महात्मा को सम्मान करो, लेकिन ऐसा मत करो कि कभी ऐसी चोट खा जाओ कि महात्मा से फिर एलर्जी हो जाती है। बहुत से लोग महात्मा से चोट खा जाते हैं, उसके बाद महात्माओं के प्रति नफरत हो जाती है, उनकी घृणा हो जाती है, किसी महात्मा से एलर्जी हो जाती है उनकी। इसलिए गलती तो अपनी है, और कहते हो महात्मा का दोष है। राजा प्रताप भानु की अपनी गलती थी सर, उसकी स्टेटमेंट को नहीं दिया। वो पहले तो कहता है ब्राह्मणों के श्राप से जान मरेगा, फिर कह दिया ये बात किसको कह दिया तो मरेगा, उसके बाद कह दिया ये। लेकिन राजा प्रताप भानु ने बुद्धि का प्रयोग किया। अब वो राजा प्रताप भानु रावण बना, 10 सिर ताहि बीस भुजदंडा, रावण नाम वीर भरिगंडा। देखो 6:15 होने को जा रहे हैं, और अब मैं भगवान की स्तुति सुनाता हूँ अभी थोड़ी देर बाद, उसके बाद विराम देता हूँ। कहते हैं अब वो रावण बना, और उसने वो राजा प्रताप भानु रावण बना। वो राजा प्रताप भानु, देखो जी जिनको काम हो जाओ घर का तो गड़े छोड़ जाओगे। तो मेरा यदि और कहीं होता ना पंडाल में, जब तो डर भी रहे तो भाग जाएगा, लेकिन आप डर जाओगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय, जनकनंदनी जो की जय, हनुमान जी महाराज की जय। काल पायो नि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि बीस भुजदंडा, रावण नाम वीर भरिगंडा। और उसका भाई हरिमर्दन था, वो कुंभकर्ण हुआ। उसका जो धर्मरुचि नाम का मंत्री था, वो उसका विमात्र बंधु, उसकी सौतेली माँ का बेटा विभीषण हुआ। भयो नाम विभीषण जे लग जाना, विमात्र बंधु अर्थात विमात्र मतलब उसकी छोटी माँ थी, उसका बेटा हुआ विभीषण। रावण की 3 माताएं थी, राका, पुष्पोत्कटा और मालिनी। राका से रावण कुंभकर्ण थे, पुष्पोत्कटा जो थी उससे खरदूषण और शूर्पणखा थी, और मालिनी से विभीषण था। उसमें 3 माताएं थी उसकी, उसमें विमात्र बंधु था ये विभीषण। नाम विभीषण जे लग जाना। और भागवत में एक ही माँ का वर्णन है, केशनी। इस तरह की माँ का प्रति केशनी, जिससे 3 उत्पन्न हुए। लेकिन ये कल्प भेद से अंतर है, इसलिए यहाँ रामायण में लिखा है भया हूँ विमात्र बंधु लघुतासु, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु। उसका मंत्री धर्म रुचि था, वो कौन हुआ? सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयहु विमात्र बंधु लघुतासु, नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। और कीने विविध तप 3 उहाई,
परम उग्र नहीं बरनी न जाई, गयऊं निकट तप देख विधाता, मांगो वर प्रसन्न मैं ताता। तपस्या की, ब्रह्मा जी आए, मांगो क्या चाहिए। जोरी पानी तब कहे 10 शीशा, जो हम पर प्रसन्न जगदीशा, हम काहू के मरही न मारे, बानर मानुज जाति दाऊ बारे। बस हम किसी के मारे नहीं मरे, बंदर और मनुष्य को छोड़ के किसी ने नहीं मरे। एवं आस्तु तुम बड़े ताप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बार दीना। ब्रह्मा जी ने बस तो ऐसा ही होगा। गए हूँ कुंभकर्ण के पास गए और कुंभकर्ण को देखा, बोले जो यह नित्य आहार नित्य कारहि, यदि ये इतना खाता है, रोज खाएगा ना, तो विश्व वेगी सब चौपट होई, दुनिया खाली हो जाएगी। सरस्वती को याद किया, सरस्वती से कहा कि इसकी बुद्धि फेर, ये ऐसा उल्टा सीधा वरदान नहीं मांग रहे। तो सारद प्रेरी तासुमति फेरी, सरस्वती को बुलाया, सरस्वती ने उसकी बुद्धि को घुमा दिया। वो मांगना था इंद्रासन, इंद्र का आसन मांगना चाहता था, और सरस्वती ने बुलाई, बुद्धि घुमाई और निकल गया निंद्रासन। बोले बेटा खूब सोचो। सारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगी नींद मास 60 केरी, और गयो विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांग, ते ही मांगे भगवंत पद कमल कमल अनुराग। विभीषण के पास गया, बोले बेटा मांग क्या चाहिए। बोले भगवान की भक्ति करो। ते वर पाई निज गृह ही आए, तीनों भाई वरदान लेकर के घर आ गए। बड़ा भाई रावण था, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, सो मैं दीन रावण ही आनी, हो जातु धान का दियानी। मैं दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। भया हूँ प्रसन्न नारी भल पाई, बड़ी सुंदरी थी मंदोदरी, बड़ी समझदार थी। मैं सुख मैं मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, और भय प्रसन्न नारी भल पाई, उन दो बंधु बियाय सिजाई। फिर रावण बड़ा भाई था, उसने अपने छोटे दोनों भाइयों का विवाह किया। विभीषण का विवाह सुशर्मा नाम की कन्या से किया, और कुंभकर्ण का विवाह वज्र ज्वाला से किया। इस तरह पुनि दो बंधु बियाय सिजाई। अब विचार किया परिवार बढ़ेगा, कहाँ रहेंगे, इसलिए कहाँ रही तलाश किया, तो भोगावती अहि कुलवासा, अमरावती जह शक्र निवासा, तब ते सब ते परम रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। बड़ा सुंदर नगर देखा है लंका नाम नगरी। वहाँ कुबेर के सेना नदी अटैक कर दिया उसने। निशा घोर गंभीर अति, गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। बड़ा विशाल नगर था, ब्रह्मा ने बनाया था। त्रिकूट पर्वत पर चारों तरफ समुद्र था, बीच में वो नगरी थी। वहां पर जाकर के उसने अपने राज कहा कीन रावण राजधानी, वहां जाके राजधानी बनाई। अब समुद्र के बीच में था, अब समुद्र से आने जाने में बड़ी दिक्कत थी, तो एक बार कुबेर पर धावा, और पुष्पक जान जीत ले आवा। एक बार कुबेर को देखा पुष्पक जान में जाता, उसको नीचे पटक छीन के ले आया पुष्पक विमान। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। वो तो कहीं कैलाशपुरी ली रच जाय उठाए, मरई तोड़ निज बाहुबल चला बहुत सफर। एक बार भगवान शंकर से मिलने गया और आवाज लगाई भोलेनाथ। अब शंकर जी ध्यान नहीं दिए और कैलाश को पकड़ा, जोर से हिलाया, और हिलाते ही जो है शंकर जी लुढ़क गए
लुढ़कते कहा पार्वती पार्वती भूकंप आया। बोले क्या का भूकंप आया? तुम्हारा चेला रावण आया। एक बार कुबेर पार धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। अब तो शक्तिशाली हो गया और उसने क्या किया, अपनी सारी सेना को बुलाया। 10 मुख सभा बैठे बारा, देख अमित आपन परिवार। एक बार उसने पूरे परिवार की जनरल मीटिंग बुलाई। सभागार में सारे इकट्ठे हुए, बड़े बड़े बलवान निशाचर। एक 10 मुख सभा बैठे पारा, देख अमित आपन परिवार। अपना लंबा चौड़ा परिवार देखा। अरे बोले हम इतने हैं? बोले हाँ। अब एक काम करो, जाओ द्विज भोजन मखहो में शराधा, 3 महु जाई करहु तो मैं बाधा। ये ब्राह्मण भोजन कराना, ये यज्ञ करना, ये पूजा पाठ, ये प्रवचन करना बंद कर दो। इनमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं इनमें। ये केवल ढकोसला है, ये सब ब्राह्मणों की दुकानदारी है। बंद कर दो इसको, क्योंकि मैं भोग चुका हूं पिछले जन्म में। मैं इन कर्मों को करके देख चुका हूं, उसका परिणाम मेरे को मिला है। जाओ द्विज भोजन मखहो में शराधा, 3 महु जाई करहु तो मैं बाधा। ब्राह्मण भोजन है, मत होने दो। कहीं कथा भागवत मत होने दो। यज्ञ हो रहा है उसको बंद कर दो। जाओ मेरी आज्ञा का पालन करो। जैते होई धर्म निर्मूला, सो सब करऊं वेद प्रतिकूल। धर्म का विनाश कर दो। और सब चले। रावण खुद गदा उठाया और स्वर्ग पे चढ़ाई कर दिया। आवत देख रावण ही सकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। रावण को आता देखा तो स्वर्ग का राजा बोला रावण आ रहा है, तो स्वर्ग में भागो भागो बच गई। वहां पहुंचा, खाली हो गया स्वर्ग। कहां गए? अब क्या बताएं सर। वर्ण कुबेर, वर्ण कुबेर, ये ऑफिसर करके देवता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हिला दिया उसने। वर्ण कुबेर सुरेश समीरा, पवन देव, यमदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, ये ऑफिसर ग्रेड के देवता हैं। लेकिन जे सुर बारे अधिकारी या अधिकारी वर्ग के देवता है, ये भी भाग गए वहां से। वर्ण कुबेर सुरेशी शमीरा, रण सन्मुख नहीं काहू धीरा। कोई टिका नहीं। रावण कहता भाग गए भाग गए, अब कोई सामने नहीं आ रहा। सारे जाके सुमेरु पर्वत की गुफा में छुप गए। वो अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। तो इस पृथ्वी घबराई। पृथ्वी जाकर के देवता से कहती है कुछ करो तो सही, यहाँ छुपे बैठे हो। बोले मारा बस की बात हो। तो बोले कहां चलो? ब्रह्मा के पास जाओ, जिसने इसको वरदान दिया। इसको शक्तिशाली किसने बनाया? ब्रह्मा को शिकायत करो, तूने ये क्या कर दिया, क्यों दिया ऐसा वरदान? तो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा से कहा महाराज ये क्या कर दिया आपने, इस दुष्ट को क्यों दे दिया ऐसा वरदान? तो ब्रह्मा ने कहा भाई इसने तपस्या की, मैंने इसको वरदान दे दिया, मेरे क्या मालूम ऐसा निकलेगा है। तो बोले आप रक्षा करो। बोले रक्षा करना मेरे बस की बात नहीं, मैं भी इसको मार नहीं सकता, क्योंकि मैं यदि जाऊंगा इसको मारने के लिए, ये कहेगा मैं तुमसे मरूंगा नहीं। क्यों? कि तुमने वरदान दिया हम काहू के मरहिने वारे, बानर मनुज जाति दौबारे। तुम मनुष्य नहीं हो, बंदर नहीं हो, तुमसे मरूंगा नहीं। तुम खुद कह दिया मेरे को, तो मेरे से मरेगा नहीं। तो बोले क्या होगा, अब बताओ तुम क्या करें? तो सब के सब चला भगवान के पास। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा, के विरंचि के लोका संग भूत गोतनुधारी, भूमि विचारी सकल विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान, कमरे
कछु न सहाई, जाकर तै दासी सो अविनाशी, हमरे तोहर सहाय। धरणी धरऊं धरि धीर, कह विरंचि हर पद सुमिर, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। हे पृथ्वी, मेरे बस की बात है, देवता मेरे बस की बात नहीं है। इस सृष्टि का निर्माता जो है उसके पास चलो, वो भक्तों के दुख को दर्द को समझता है। तुम धैर्य रखो, कोई कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बोले चलो, तो बोले कहाँ चले? बैकुंठ चले। पूर्व बैकुंठ जान कहे कौन, कोई कहता बैकुंठ में चलो, कोई कहता क्षीर नदी, बस कोई कहता भगवान क्षीर नदी में मिलेंगे। बोले नहीं नहीं, तेरी समाज गिरजा में रहूं, मैं भी था उस मंडली में। मैंने कहा कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे। पर क्यों? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ति प्रगट होय मैं जाना। यहीं पर बुलाओ, भगवान को आ जाएंगे, उसकी स्तुति करो, भगवान आ जाएंगे। तो सब खड़े हो गए और खड़े होकर के भगवान की स्तुति की। बड़ी प्यारी स्तुति है सर, यदि आपको आए तो आप भी गाइएगा। सारे देवता खड़े होकर कहते हैं जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदी जय हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी, पद बुद्धि करनी, हर मन जानहि कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, हरहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, हे विगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जय लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासन धावै गुण गण गावै, जयति साचिदानंदा, जय सत्य उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहायन दूजा, तो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानहि भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन, रंजन अधिपति गरुथा, मन बच क्रम वाणी, छानी सयानी, शरण सकल भवति, साधद सुखी शेषा विषय अशेषा, जाकऊं तऊ नहीं जाना, यही दीन पियारे वेद पुकारे, प्रभु सो श्री भगवान, भव वारिधि नंदन, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंजा, गुण सेज सकल सुर, मरण भयातुर, नमक नाथ पद कंजा, जान सभय सुर भूमि सुने, वचन स प्रेम सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरण शोक संदेह। और भगवान ने स्तुति सुनकर के आकाशवाणी जी कहा, जन डर प्यो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धर जाऊं नर देशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लही जाऊं बन दिन कर बंस उदारा, कश्यप अदिति महातप कीना, किन कहूं मैं पूरब भर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, नारद वचन सत्य सब करऊं, परम शक्ति समेत अवतरऊं, हरियऊं सकल भूमि गरुआई, और निर्भय हो देव समुदाई। हे देवताओं, क्यों डरते हो? मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आ रहा हूं। अयोध्यापुरी में नारद के वचनों को सत्य करूंगा और वहां हरियऊं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। अर्थात इस पृथ्वी का सारा भार उतार दूंगा, तुम निर्भय हो जाओ, चिंता मत करो। और सुन करके ब्रह्मा जी का देख ले, पृथ्वी सुन ली बात, अब तो जच गई तेरे बात, भगवान रक्षा करेंगे। बोले हाँ, अब देखो भगवान तो आ ही रहे, लेकिन आपको भी तो कोई काम है ना? बोले हाँ, तो क्या करना है? निज लोकई विरंच गए,
ब्रह्मा जी अपने लोक को गए, देवन यही सिखाए, देवता को सिखा गए, एक काम करना, वानर तनुधर धर्म ही हरिपद से हो जाए। बोले मैं तो ब्रह्मलोक जाता हूँ, तुम लोग बंदरों का रूप बना बना करके और तैयार हो जाओ भगवान की सेवा में। और ब्रह्मा जी अपने लोक को गए, अब मैं भी आप लोग घर आ जाऊँ, भी होगा क्यों? काल तैयार मिलजो, बादल बालवा ने कहियो काल तैयार मिलजो। हाँ, तो आज मेरा तो विचार था राम जन्म, लेकिन देखो क्या करें, ऐसे सीधी सीधी रामायण तो कोई पढ़ ले, उसका विस्तार से वर्णन करने पर समय लग जाता है। आरती तैयार करो, एक भजन आरती तैयार करते हैं। अच्छा ठीक है, ये भजन तो कराओ, मैं बोल तो आप भजन तो कराओ। मैं निकलो, बोल दे श्रीमती जी करेंगे। अच्छा आप इनका भजन सुनो तो आप फिर कल चाची को आप इनका भजन सुन दो, आप सुने नहीं।